हीम श्री कमली कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हीम श्री ओम महालक्ष्मी नमः। श्रद्धा जब परंपरा से मिलती है तो बनता है भक्ति का वो अनमोल संगम जो पीढ़ियों तक जीवित रहता है। नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में स्थित शिर्के परिवार का घर हर भाद्रपद माह की सप्तमी को दिव्य आभा से आलोकित होता है। गणेश उत्सव की पावन छाया में जब अनुराधा नक्षत्र पर महालक्ष्मी देवी का आवाहन होता है तब यह घर केवल निवास नहीं बल्कि देवी की उपस्थिति से मंदिर बन जाता है। मेरा नाम धैर्यशील तात्या साहेब राजे सिरके है और हम मूल के जो है हम कोकण से है। हमारा कुटरेकर करके हमारे, और हम जो यहाँ पर नागपुर में जो आए हैं ये हमारे आजोबा है, हमारे अप्पा साहेब सिरके करके जो हमारे आजोबा का नाम है, वो हम यहाँ नागपुर में आए। वो हम रघुजी महाराज इनके साथ में आए। यानी रघुजी महाराज जो चतुर्थ रघुनाथ थे उनके जो सिस्टर थे वो हमारे आजोबा उनको दिए थे, ऐसा हमारा उनसे रिलेशन है। और ये हमारी जो महालक्ष्मी ने उनके भी पहले से, यानी हमारे आजोबा की भी पहले से, अब उनका मेरे को पंजोबा का नाम याद नहीं है, लेकिन हम कोकण के रहने की वजह से हमारे यहाँ पर जो एक महालक्ष्मी बैठती है, यानी हमारे जो पूर्वजों ने जो बताया, इसका कारण क्या है कि हमारे गांव में जो कोकण है वो पूरा जंगल जैसे एरिया रहता था पहले, तो वहाँ पर जो महालक्ष्मी हमारे दो बैठती थी, लेकिन जैसे उनको सजावट करके वगैरह जैसे रखते थे पूरे, जैसे अभी सजा आपने देखा है, तो ऐसा लगता था जैसे मूर्तिमंत कोई अन्य लेडीज खड़ी है, जैसे बाई ऐसी रखी है ऐसा। तो एक शेर आके लेके गया बोलते यानी एक महालक्ष्मी को, तो तब से हमारे यहाँ एक महालक्ष्मी बैठ रही है ऐसा। और अभी हमारा तो बचपन, मेरा तो बचपन पूरा नागपुर में गया हुआ है, क्योंकि आजोबा हमारे आजोबा को तो मैंने नहीं देखा हूँ, लेकिन हमारे पप्पा वगैरह सब पूरा रघुजी महाराज, हमारा मुदुजी राजन से वगैरह इनका बहुत नजीक, बहुत एकदम घराना संबंध है एकदम। तो जब से आए तो हमारे यहाँ ये गणपति भी, हमारा जो लालसोन का जो गणपति है ये भी सब उसी से, बस हमारे यहाँ क्या अलग मूर्ति नहीं रहती, उसी प्रकार की बस हुई। और महालक्ष्मी पहले हमारे यहाँ कागज का मुखौटा रहता था शुरू में, वो हमारे घर के लोगों ने कैसा है कि करके फिर उसको लकड़ी पर बिठाना वगैरह ये, और तब पेंटर रहते थे तो वो पेंटर करके देते थे। अभी भी धीरे धीरे सब पेंटर भी अभी वैसे ख़त्म हो गए, मुखौटा बना, तो इन्होंने मन्नत मांग के ऐसा करके भी तू अच्छा सब कर, तो उसके वजह हमारा थोड़ा घर वगैरह सब अच्छा हुआ, बच्चों का वगैरह सब अच्छा हुआ, तो फिर हमने ये मुखौटा किया। पहले हमने मुखौटा इसका किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, फिर बाद में इनकी जो मनोकामना जैसे पूरी हुई तो अभी अपना एक पीतल का एक किया हुआ है। तो यानी तब से अभी इसको भी कम से कम अभी मेरे ख्याल से 15 साल हो गए यानी मुखौटा करके भी ऐसा। तो इस तरह से हम महालक्ष्मी का, यानी जैसा देखा जाए तो हम 200-250 भी, उससे भी या ज़्यादा भी हो सकता है महालक्ष्मी का जो हमारे यहाँ हो रहा है, यानी इतना पीढ़ी दर पीढ़ी है बस। यानी हमने बचपन से हमारे आजोबा के टाइम से तो हमने नागपुर नगर बैठ रहे हैं हमारे यहाँ। मतलब महालक्ष्मी जो है घर की एक सदस्य ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर के सदस्य भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, जैसे मेरा घर भी था छोटा सा, पानी आता था, पानी में भी बिठाते थे खाना, लोगों को खाना खिलाते थे, पूरा पानी में खिलाया। लेकिन उसको मैंने जैसे जैसे बोला उसने मेरे को भर के दिया है, कुछ कम नहीं किया। और अभी ये साल भी बोली हूँ, अड़चन नहीं आई खाना पानी में। एक बार तो पूरी दीवार गिर गई थी, लेकिन अनाज में कुछ नहीं गिरा था, पूरा खाना बना के वहाँ पे पड़ा था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं गिरा था, मट्टी इतनी सी तो नहीं गिरी। तो महालक्ष्मी अच्छे उसका बहुत सत्व बहुत है। श्रद्धा से करो ना मनोकामना पूरी होती है, और श्रद्धा से करो ना तो बहुत कुछ कम नहीं होता है। भगवान का अपन जो किया ना बहुत ही मिलता है। जैसे आते हैं और लोग भी आते हैं तो वो भी चिट्टी बिट्टी डालते हैं। अभी मेरे लड़के के दोस्त आते थे, सहेली आती थी, उनकी भी बहुत मन्नत पूरी हो गई है। तो निरंतर पीढ़ी दर चलते आ रहा है। माता का आशीर्वाद ही है, और अपन जो बोले वो सक्सेस होता ही है। धीरू शिर्के और उनका परिवार वर्षों से इस परंपरा को सजीव रखे हुए 1.5 दिन की महालक्ष्मी स्थापना एक ऐसी परंपरा जिसमें आस्था, प्रेम और समर्पण का रंग चढ़ा हुआ है। धीरू शिर्के जी और उनकी धर्मपत्नी बताती हैं कि यह सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि परिवार को एक सूत्र में बांधने वाला आध्यात्मिक अवसर है। माता के सभी 8 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। आस्था, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हेतु वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर
आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलने वाला यह व्रत न केवल देवी का आशीर्वाद दिलाता है बल्कि जीवन से दरिद्रता को दूर करता है। आइए जानते हैं शिर के परिवार से ही कैसा एहसास होता है महालक्ष्मी का घर पर आगमन होने पर।